प्यारे बच्चों, द्वितीय जो पाठ है आपका वह है न त्वम शोचितुम अर्हसि, अर्थात तुम माने तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। प्रस्तुत जो पाठ है वह बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ से छठे सर्ग से लिया गया है। बुद्ध चरितम के रचयिता महाकवि अश्वघोष जी हैं। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध के जीवन चरित्र पर जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने महात्मा बुद्ध जब अपना राजपाट छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, सिंहासन छोड़ करके जंगल के लिए चल देते हैं, निष्क्रमण सब कुछ त्याग करके छोड़ चले जाते हैं। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और जाते हैं भार्गव मुनि के आश्रम में वह गए। वहाँ जाकर के उन्होंने तपस्या की। और क्यों गए? जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम। आप पढ़ेंगे आगे, इसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध केवल जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का मार्ग ढूंढने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके जंगल को चले गए। उनको छोड़ने के लिए रात्रि के समय पर जब वो घर से निकले तो छंदक, एक सारथी जिस घोड़े पर बैठ कर के वह आए, सारथी उनके साथ आया। भार्गव का जब आश्रम आया तो उस आश्रम पर में पहुंचने से पहले उन्होंने उस अश्व से उतरे और छंदक और उनका जो संवाद होता है वही जो संवाद है उसका शीर्षक है न त्वम शोचितुम अर्हसि, अर्थात तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। ततो मुहूर्तात् अभ्युदितः जगदचक्षुषे भास्करः भार्गवस्याश्रमपदं सददर्श नृणाम्बरः। ततो मुहूर्तात् अभ्युदितः जगत चक्षु से भास्करे, जब वह भार्गव के आश्रम में पहुंचे, भार्गव मुनि के आश्रम में, तो उस समय प्रातः काल का समय था। सूर्य उदय नहीं हुआ था, उदय होने वाले ही थे। इसलिए कहा ततो मुहूर्तात अभ्युद्यते, अभ्युदिते, मुहूर्त मात्र में उदय होने वाले थे। कौन? जगत चक्षु से भास्करे, जगत के संसार के जो नेत्र हैं, चक्षु हैं, वो कौन है? भास्कर, भगवान सूर्य नारायण। उनके उदय होने से कुछ समय पहले वह पहुँचे भार्गवस्य आश्रम पदम, भार्गव मुनि के आश्रम पद को स सिद्धार्थ, उस सिद्धार्थ ने, राजकुमार ने, नृणाम्बरः, विशेषता बताई कैसे हैं? नृणाम्बरः, मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ददर्श, उन्होंने देखा। सुप्त विश्वस्त हरिणं स्वस्थः स्थित विहंगमं विश्रांत इव यद दृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत्। सुप्त विश्वस्त हरिणं, उस आश्रम में जो हिरण थे वह कैसे थे? बोले सुप्त, सोए हुए थे, विश्वस्त, आश्वस्त होकर के, बिना डर के, बिना भय के, क्योंकि आश्रमों का जो वातावरण होता था वह हिंसा से रहित होता था। इसी कारण से विपरीत प्रकृति वाले जितने भी हिंसक जानवर होते थे वह आपसी वैर छोड़ करके वह आपस में प्रेम पूर्वक आश्रमों में रहते थे। तो सुप्त विश्वस्त हरिणम, हरिण जो है वह सोए हुए है आश्वस्त होकर के, बिना भय के, स्वस्थ स्थित विहंगमम, और विहंगमम जो चिड़िया है वह स्वस्थ होकर के स्थित बैठी हुई है। विश्रांत यव यद दृष्ट्वा, यद दृष्ट्वा, जिसको देख करके, ऐसे वातावरण को देख करके, विश्रांत वह जो राजकुमार हैं, सिद्धार्थ हैं, वह विश्रांत वह विगतः श्रम इति ही विश्रांत, मानो इस दृश्य को देख करके उनकी रास्ते की पूरी रात भर जो वह चले उसकी जो थकान थी वह समाप्त हो गई। कृतार्थ इव चाभवत, और अपने आप को वह कृतार्थ समझने लगे, कृतार्थ हो गए, धन्य समझने लगे। स विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। स विस्मय निवृत्त्यर्थम, वह जो
राजकुमार हैं सिद्धार्थ, उन्होंने विस्मय निवृत्त्यर्थम, अपने विस्मय को, आश्चर्य को दूर करने के लिए आश्रम के ऐसे सुंदर वातावरण को जब देखा, सभी हिंसक जानवर आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, तो इस विस्मय को निवृत्त्यर्थम, दूर करने के लिए, और तपः पूजार्थ में वच, तपः तपस्या करने के लिए, पूजार्थ पूजा करने के लिए, स्वाम चानुवर्तिताम रक्षन, और अपने अनुवर्तिताम, अपने आचरण की, अपने कुल परंपरा की रक्षा करते हुए, रक्षन अश्व पृष्ठात, अश्व मने घोड़े के, पृष्ठात मने पीठ से, अवातरत उतर गए। अवतीर्य च पस्पर्शः निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। अवतीर्य च पस्पर्शः, अवतीर्य च पस्पर्शः, घोड़े से अवतीर्य मने उतर करके, पस्पर्शः अर्थात प्रेम पूर्वक घोड़े को स्पर्श करते हुए, निस्तीर्णम इति वाजिनम, हे वाजिनम, हे घोड़े से कह रहे मानो कि प्रेम पूर्वक स्पर्श करते हुए कि निस्तीर्णम इति, तुमने मुझे पार कर दिया, तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। छंदकम चाब्रवीत प्रीतः, तत्पश्चात छंदकम, उसे छंदक से जो सारथी है उनको छोड़ने आए हुए हैं, चाब्रवीत कहते हैं प्रीतः, प्रेम पूर्वक, मानो स्नापयन इव चक्षुषाः, मानो नेत्रों के जल से मानो स्नान करवाते हुए प्रेम पूर्वक छंदक से कह रहे हैं, हे छंदक, इमं तार्क्षोपमजवं तुरंगमनुगच्छतः दर्शिता सौम्यमदभक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः। हे छंदक, इमं तार्क्ष्योपमजवम, तार्क्ष कहते हैं कि गरुड़ जी को, इस गरुड़ के समान गति वाले, तुरंगम अनुगच्छता, तुरंग माने घोड़ा, इस गरुड़ के समान गति वाले घोड़े के अनुगच्छता माने पीछे चलते हुए, हे सौम्य, हे छंदकः, दर्शिता मदभक्तिर, आपने मेरे प्रति जो आपकी भक्ति है उस भक्ति को प्रदर्शित किया है। विक्रमश्चायमात्मन, आत्मनः विक्रमम, अपने पराक्रम को आपने मुझे प्रस्तुत किया है। को जनस्य फलस्तस्य न स्यात् अभिमुखो जनः, जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्ययैः। फलस्तस्य जनस्य अभिमुखो को जन न स्यात्, अर्थात फलस्तस्य, जो फल प्रदान करने वाला होता है, जो धनिक होता है, जिससे हमारे स्वार्थों की पूर्ति होती है, ऐसा फलस्तस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति के अभिमुखो, सामने उसके साथ चारों तरफ घूमने वाला, को जनः न स्यात्, कौन व्यक्ति नहीं होता है, अर्थात सब होते हैं, जिससे हमारे स्वार्थों की पूर्ति होती है, उस व्यक्ति के पीछे सब घूमते हैं। लेकिन विपर्यये, विपरीत परिस्थितियों में जब संकट आता है तो भूयिष्ठम स्वजनोपि, कितना ही घनिष्ठ, भूयिष्ठम माने घनिष्ठ, स्वजनों अपि, अपना व्यक्ति भी, जनी भवति, वह साधारण व्यक्तियों जैसा आचरण करने लगता है। स्वजनोऽपि विपर्यये। 7वां श्लोक है, इत्युक्त्वा स महाबाहुरनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्तमनसे ददौ। इत्युक्त्वा स महाबाहुरनुशंसः चिकीर्षया, इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके, स मने वह, महाबाहु कौन, छंदक नहीं, महाबाहु सिद्धार्थ, जिनके विशाल बाहु है, अनुशंसः चिकीर्षया, अनुशंस उसके ऊपर कृपा करने की इच्छा से, चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्य अस्मै संतप्त मनसे ददौ। भूषणानि, अपने जो आभूषण थे, कपड़े थे, भूषणानि अवमुच्य, इको यण की संधि हो रही है, भूषणानि धन
अवमुच्य भूषणान्यवमुच्यास्मै अस्महि संतप्त मनसे भूषणानि अवमुच्य ददौ। यह जो संतप्त मनसा दुखी मन वाला छंदक सारथी था, जिसको राजकुमार का राजपाट छोड़ करके जंगल में आने के कारण जो संतप्त था, उस संतप्त मन वाले छंदक को अपने आभूषण निकाल करके दिए। मुकुटादीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ शादित्य इव मंदरः। मुकुटादीपकर्माणं, फिर उसके बाद क्या किया, मुकुटात अपने मुकुट से दीपकर्माणम दीपक का कार्य करने वाली मणिमादाय मणि को निकाल करके, जो भास्वरम कैसा कार्य कर रही थी, सूर्य का कार्य कर, भास्वरम माने सूर्य का कार्य कर रही थी, अर्थात सूर्य के समान चमक रही थी। ब्रुवन वाक्यम इदम तस्थौ, इदम वाक्यम ब्रुवन यह वाक्य छंदक से कहा, और सादित्य एवं मंदरः मानो जिस प्रकार से मंदरः मंदराचल पर्वत पर सादित्य श्री सूर्य नारायण स्थिर आकर के चमकते हैं, मानो इस प्रकार से स्थिर हो गए, तस्थौ स्थिर हो गए। अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुशो नृपः, कहा छंदक से, हे छंदक, अनेन मणिना इस मणि के द्वारा, हे छंदक, प्रणम्य बहुशो नृपः तुम राजा को बहुत प्रकार से मेरी ओर से प्रणाम कहना। विज्ञाप्यो अवमुक्त विस्रंभम, विज्ञाप्यो अवमुक्त विस्रंभम, उनको इस प्रकार से ज्ञात करवाना, इस प्रकार से ज्ञान देना, इस प्रकार से कहना कि अवमुक्त मुझसे वह मुक्त हो जाए, मुझसे उन्हें वैराग्य हो जाए। संताप निवृत्तये, उनके संताप को दूर करने के लिए इस प्रकार से उनसे संवाद करना, क्योंकि वह दुखी होंगे, उनका बेटा राज पर छोड़ करके जा आया है। तो ऐसे समय पर तुम उनको ढांढस बनवाना, कहना कि मेरा यह संदेश उनसे कहना। संदेश क्या है, 10वें श्लोक में कह रहे हैं, जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युनः। जरा मरण नाशार्थम, हे छंदक पिताजी से कहना कि मैं प्रविष्टोस्मि तपोवनम, मैंने तपोवन में जंगल में प्रवेश किया है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वह कारण है कि जरा मरण नाशार्थम, मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। बार बार जन्म लेकर के इस संसार में दुख भोगना और मृत्यु का दुख प्राप्त करना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, मनुष्य इस जन्म मृत्यु के बंधन से किस प्रकार से मुक्त हो, उस मृत्यु के रहस्य को मैं ढूंढने जा रहा हूँ। न खलु स्वर्गतर्षेण, मेरे को स्वर्ग जाने की कोई कामना नहीं है, मैं स्वर्ग जाने की इच्छा से तपोवन में नहीं आया हूँ, और न ही ना स्नेहेन, न ही मेरे अंदर कोई वैराग्य उत्पन्न हुआ है, और न मन्युना, और न ही मेरे अंदर कोई ऐसा मान है, अभिमान है। एक ही कारण है, जरा मरण नाशार्थम, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का कारण। तदेवं अभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तदेव अभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुमर्हसि, मेरे इस प्रकार से घर से चले जाने के कारण, तदेवं अभिनिष्क्रांतम, मेरे इस प्रकार से घर छोड़ करके आने पर, नमाम शोचितुमर्हसि, मेरे विषय में आप लोग शोक मत करना। भूत्वापि ही चिरम श्लेषः, क्योंकि चिरम श्लेष भूत्वा अपि, बहुत लंबे समय तक साथ रहने पर भी वह जो संयोग है, काले न भविष्यति, वह संयोग समय आने पर, काल मने मृत्यु आने पर, एक समय आने पर, काल मृत्यु आने पर वह होते हुए भी नहीं होता है, अर्थात एक न एक दिन बिछुड़ना ही पड़ता है। ध्रुवो यस्मास्य विश्लेषस तस्मान् मोक्षाय मे मतिः, ध्रुव है, निश्चित है, यस्मास्य विश्लेषः, विश्लेष मने अलग होना, बिछुड़ना, ध्रुव है, अटल है, इसलिए तस्मान् मोक्षाय मे मतिः, मेरी जो मति है, बुद्धि है, वह मोक्ष को प्राप्त करने में लगी हुई है। मोह, मोक्ष मने मोह का क्षय, और मोह का क्षय होगा तो जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। विप्रयोग कथम न स्यात्
भूयोपि स्वजनादितिः, जिससे जो है विप्रयोग कथम न स्यात्, फिर कभी विप्रयोग न स्यात्, फिर कभी हमारा वियोग न हो। संसार में वियोग के कारण होने वाला दुख फिर न हो। भूयोपि स्वजनादितिः, भूयोपि फिर दोबारा भी, स्वजनाद अपि इतिः, अपने लोगों से बिछुड़ने का जो दुख है वह फिर कभी न हो। यदपि स्यात् असमये यातो वनवसावितिः, अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सतिः। यद्यपि स्यात् असमये यातो वनवसावितिः, यद्यपि मैं असमय पर ही या तो चला गया हूँ वनवसावितिः, जंगल की ओर, यद्यपि मैं असमय पर ही जंगल की ओर चला गया हूँ, फिर भी शास्त्रों में कहा गया है अकालो नास्ति धर्मस्य, धर्म का कोई असमय नहीं होता है। जीविते चंचले क्षति, जीवन जो है वह चंचल है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब समय मिले धर्म कर लेना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः, पर्यते थास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि। एवमादि त्वया सौम्य, हे सौम्य, हे सौम्य, हे छंदक, त्वया तुम्हारे द्वारा मेरे पिताजी को, महाराज को, वसुधाधिप है, वसुधाधिप राजा, वसुधा की जो अधिपति हैं, वसुधाया अधिपति, विज्ञाप्य, उनको इस प्रकार से समझाना कि वह प्रियते था तथा चैव, ऐसा तुम प्रयत्न करना कि यथा माम न स्मरेत, अपि, जिससे वह मेरा फिर स्मरण न करे। अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम नरपतौ त्वया, अपि मने भी, नैर्गुण्यम अस्माकं, अस्माकं नैर्गुण्यम अपि ही त्वया नरपतौ वाच्यम, मेरे जो निर्गुण है, दुर्गुण है, दोष है, बुराइयां हैं, उनको तुम राजा से कहना, क्योंकि जब तुम मेरे निर्गुणों के बारे में, दोषों के बारे में बताओगे तो नैर्गुण्यात् त्यजते स्नेह, उसके कारण उनका जो मेरे प्रति प्रेम है वह कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा, स्नेह कम हो जाएगा। तो स्नेह त्यागा न शोच्यते है, और जब स्नेह कम हो जाएगा तो वह मेरे विषय में ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, उनका जो मेरे से लगाव है वह कम हो जाएगा। तो अश्वघोष द्वारा रचित यह बुद्ध चरित का न त्वम शोचितुमर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं है, तुम मेरे विषय में चिंता करने के योग्य नहीं हो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, इन कठिन शब्दार्थों को तुम अपनी कॉपी में लिखो, और जो संधि विच्छेद है, इन संधि विच्छेदों को भी अपनी कॉपी में लिखो। तत्पश्चात इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, इन प्रश्नोत्तरों को मैं बाद में करवाऊंगा। धन्यवाद।